मंच पर उपस्थित हमारे छात्र और हमारे सहयोगी मित्र मुजाहिद अंसारी सर, हमारे बीच मौजूद भावी भारत के भविष्य हमारे प्रिय आदर्श छात्र एवं छात्रागण, ये 3 पॉइंट पुराना है जो हमने दिया था कि सच बोलो और फिर उसके बाद स्वाध्याय करो और फिर अपने धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करो। आज जो मैं 6 पॉइंट्स देना चाहता हूँ, उस 6 पॉइंट्स पर छोटा छोटा बात करके टुकड़ा करके, क्योंकि मैं लंबी स्पीच नहीं दूंगा, इन शॉर्ट 5 मिनट के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपको सफल होने, चौथा पॉइंट ये है सफल होने के लिए कि अगर आप सफलता पाना चाहते हो, क्या सब लोग सफलता पाना चाहते हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? सब लोग चाहते हैं सफल हो? सब लोग कामयाबी चाहते हो? सब लोग फर्स्ट होना चाहते हो? सब लोग चाहते हो ना? तो सुनो, इस पर चलना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। 3 बात तो आपको ध्यान में ज्ञान देकर, और मैं 3 को मंत्र देकर स्कूल से विदा हुआ था, आज चौथा मंत्र दे रहा हूँ। सोनी जी, चौथा मंत्र ये है कि अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो पहला आपको लेबर यानी मेहनत को आपको लिमिट में रखना पड़ेगा, लिमिटलेस लेबर करना पड़ेगा। लिमिटलेस लेबर करने का यहाँ मतलब ये है कि आपको मेहनत जो है लिमिट में रहकर नहीं करना पड़ेगा कि 2 घंटा हम पढ़ ले, 4 घंटा पढ़ लेते हैं, 6 घंटा पढ़ लेते हैं, नहीं। लिमिटलेस मेहनत जो है लिमिट में रहकर नहीं करना है, लिमिटलेस। जब आप पढ़ने लगो तो आपका ध्यान पढ़ाई पर ही रहना चाहिए। छात्रों, हवाई अड्डा जो जाते हो, एयरपोर्ट जो जाते हो, इस समय कुर्बानी नहीं देते हो। याद रखो, कामयाब होना है, सफल होना है तो बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। और कुर्बानी क्या है कि लिमिटलेस मेहनत नहीं करो। हम लोग में क्या आदत बन गया है, शाम में 2 घंटा पढ़ेंगे, सुबह में 2 घंटा पढ़ेंगे, 10 बजे 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन क्रिकेट भी खेलेंगे, वहां भी जाएंगे, दोस्तों के साथ मस्ती भी करेंगे और ये भी करेंगे, हर कुछ करेंगे। हम नहीं कहते हैं ये खेल का जो, हम ये नहीं कहते कि तुम क्रिकेट नहीं खेलो, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि लिमिटलेस लेबर नहीं करो, किसी चीज को बांध के मेहनत नहीं करो। पढ़ने बैठो, जब तक मन लगे पढ़ते ही रह जाओ, यानी कि आपको निश्चित कर मेहनत नहीं करना है, मेहनत कंटिन्यू करना है, ज्यादा मेहनत करना है, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। उनको बांधना नहीं है कि 2 घंटा शाम में या 2 घंटा सुबह में, ये बांधना नहीं है। जब मेहनत लगे पढ़ने लगो आप, तो कंटिन्यू पढ़ने लगो, तो तब जाकर आप जो है कामयाबी पा सकते हैं। और 5वां पॉइंट ये है कि आप जो है, आपको गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप योर बैड हैबिट्स। हमारे आदर्श कलाम साहब की बात याद आती। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ, मैं कलाम साहब की, मैं आपको बता दूं, मैं छात्रों से अपनी बात शेयर करता हूँ। मैं जीवन में रहूं या नहीं रहूं, आप लोग हमारे ऊपर अगर कुछ लिखिएगा तो उस पर आप लिखिए, जरूर लिख दीजिएगा कि आशिक सर जो थे, आशिक सर के आदर्श थे कलाम साहब। कलाम साहब की जीवन को पढ़ता रहता हूँ। कलाम साहब जीवन जो है हमारे लिए काफी, एक रवीश कुमार है, उनकी भी जीवन को मैं पढ़ता रहता हूँ, और बहुत सारे जो आइडियल पर्सन हो, उनके जीवन को मैं पढ़ता रहता हूँ। कलाम साहब कहते हैं गिविंग योर बैड हैबिट्स। अगर कामयाब होना चाहते हो ना, सफल होना चाहते हो ना, तो अपनी गिविंग योर बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदत को छोड़ो, बुरी आदत को छोड़ो। झूठ बोलना पाप है, छोड़ो। गाली देना पाप है, छोड़ो। शिकायत करना पाप है, छोड़ो। जितनी भी गलत काम है, बुरा काम है, जो बुरा अगर बुरा होता है, गलत होता है, चाहे कोई भी गलती है, मोबाइल से बात करते हो ना, ये भी गलत है। मोबाइल पर फिल्म देखते हो ना, अनटाइमली लिमिटलेस लेबर करके, ये भी पाप है। तो सुनो, अगर कामयाब होना चाहते हो ना, कामयाब होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, गिविंग योर बैड हैबिट। कलाम साहब की लाइन याद आता मुझे, मैं कलाम साहब की लाइन को दरकिनार कर दूं और फिर अपना स्पीच बकता रहूं, तो मैं समझता हूं कि मेरा स्पीच कारगर नहीं होगा और मैं सफल नहीं हो सका भाषण देने में। इसलिए जब हैबिट्स की बात आई तो कलाम साहब का 4 लाइन में लेना चाहूंगा। कलाम साहब कहते थे, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स श्योरली। योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ऐ लड़का, तुम अपनी भविष्य को बदल नहीं सकते हो, जो मुकद्दर में किस्मत में लिखा हुआ वो होगा, लेकिन तुम अपनी आदत को बदल सकते हो। इधर से पहनते हो तो उधर से शर्ट पहन सकते हो, लेकिन
अपनी आदत को बदल सकते हो। ऐसे जो चलते हो नजाकत वही जो चाल चलते हो, उस चाल को बदल सकते हो। गलत काम जो है उसको छोड़ सकते हो, झूठ बोलना छोड़ सकते हो, मेहनत करना, मेहनत जो नहीं करते हो और ये बुरी काम है इसको छोड़ सकते हो। माँ बाप की बात नहीं मानते हो ना, ये भी माँ बाप की बात जो नहीं मानते हो इसको भी मानना होगा। ये माँ बाप की बात नहीं मानना को छोड़ सकते हो। कलाम साहब कहते हैं कि तुम अपनी भविष्य को, तुम अपनी मुकद्दर को, किस्मत को नहीं बदल सकते। तुम्हारे किस्मत में जो लिखा रहेगा, मेरे मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं, 10वां के होनहार छात्र छात्राओं, मैट्रिक एग्जाम में जो किस्मत लिखा हुआ रहेगा वो हो के रहेगा। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि आप अपनी भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आप आदत को जरूर बदल सकते हैं। समझो, अगर तुम आदत को बदल लोगे ना तो यकीन मानो, कलाम साहब ने इंग्लिश का वर्ड का इस्तेमाल क्या कहा है, श्योरली। श्योरली का मतलब होता है, अगर इस वर्ड पर हम डिस्कस करने लग जाए तो 5 से 10 मिनट श्योरली पर बताने लग जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं बताता, जहां पर श्योरली लग जाए वहां पर वो डिफिनेटली का उच्चारण देते हैं कि पक्का। श्योरली मतलब पक्का। कलाम साहब ने कहा पक्का ही। अगर आप अपनी आदत को छोड़ देंगे, बुरी आदत को, तो यकीन मानिए पक्का ही आपकी भविष्य क्या होगा, बदल जाएगा। सेकेंड डिवीजन होने वाले हो तो कौन डिवीजन में परिवर्तन हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन में। कब? जब बुरी आदत को छोड़ोगे, त्याग दोगे, तभी जाकर। इसीलिए कलाम साहब की बात जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपनी आदत को बदल सकते हो। तो हम लोग को आदत बदलना है कि नहीं बदलना है? 5वां आदत बदलो। 5वां क्या है? आदत बदलो। आदत बदलो। उसके बाद चौथा हमने क्या बताया कि मेहनत जो है निरंतर करो, ये नहीं टारगेट करके नहीं, मेहनत निरंतर करो, यानी कंटिन्यू करते ही रहो। ये टारगेट नहीं करो कि इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है, मेहनत निरंतर करो। चौथा क्या बताया? मेहनत निरंतर करो, लगातार करो। और 5वां क्या बताया है कि आदत बदलो। और उसके बाद जो छठा पॉइंट जो है, वो छठा पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। और वो क्रिटिकल ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हो ना, लड़का सफल होना चाहते हो ना, तो स्ट्रगल करो। स्ट्रगल का मतलब ये होता है संघर्ष करो। आज रिजल्ट जो निकलेगा संघर्ष की एक कहानी की बताएगा। आज एक बच्चा ऐसा रिजल्ट लाया है, एक संघर्ष की एक कहानी को बयां कर दिया है। हम जब लिख रहे थे कि आज स्पीच में हमको ये बोलना है, हमको बहुत खुशी हो रही थी कि आज इस विषय पर चर्चा करना है, और रिजल्ट भी वही बयां कर रहा है कि एक लड़का ने, एक लड़की ने ऐसी संघर्ष की है कि बता दिए कि संघर्ष क्या होता है। सुनो, आज सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए, बहुत बच्चे उदास हो जाते हैं। नहीं, अब छोड़ना। कहते हैं कि आपको संघर्ष करना चाहिए, कंटिन्यू संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने का मतलब सुबह यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि आप गिरे या उठे उस वक्त तक आप अपनी टारगेट को नहीं छोड़ो जिस वक्त उस टारगेट को हासिल नहीं करो। अगर आप टारगेट को हासिल नहीं कर पाओगे तब तक आप संघर्ष करते रहो। तो छठा पॉइंट क्या कहे हमने? संघर्ष करो, और संघर्ष तब तक नहीं छोड़ो जब तक सफलता हाथ नहीं लग जाए। जो हो संघर्ष हम लोग को क्या करना है? करते रहना है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कामयाब होने के लिए संघर्ष करना भी बहुत जरूरी है। अब टाइम शायद हो रहा है आपको 12:58, शॉर्ट कर दे क्या? शॉर्ट कर दे, लेट हो रहा है, इसलिए अब मैं यहीं पर बताना 6 पॉइंट्स को एक एक करके गिनाता हूँ। अगला जो 3 पॉइंट छूट गया है, अगले दिन मैं स्पीच दूंगा तो 3 पॉइंट को जोड़ूंगा। पहला पॉइंट मेरे साथ ही बोलिए, क्या बोलो? सब लोग सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हो? सब लोग चाहते हो? पहला क्या दिए? सच बोलो। पहला क्या दिए? ऑलवेज स्पीक विथ ट्रूथ। हमेशा सच बोलो। हमेशा क्या बोलो? सच बोलो। हमेशा क्या बोलो? जब गिरो तब भी क्या बोलो? जब हारो तब भी क्या बोलो? तब रो तब भी क्या बोलो? जब गम में हो तब भी क्या बोलो? सच बोलो। पहला मंत्र। और दूसरा मंत्र दिए हैं कि अपने ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करो। सेकेंड, दूसरा पॉइंट क्या दिए? ईश्वर के प्रति आस्था को
अपने धर्म के प्रति आस्था को, अपने धर्म के प्रति आस्था को, बोलिए इधर से आवाज नहीं, अपने धर्म के प्रति आस्था को। और तीसरा पॉइंट हमने दिया है कि स्व अध्याय करो। खुद से पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। खुद से पढ़ना ही आगे बढ़ने, खुद से पढ़ना ही आगे बढ़ने का उदाहरण। आगे बढ़ना है ना तो खुद से पढ़ना है, समझे? तो खुद से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हमने ये बताया कि खुद से पढ़ना है। और चौथा पॉइंट हमने क्या बताया है कि निरंतर लगातार मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना। चौथा मेहनत क्या बताया हमने? लगातार मेहनत करना है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हर धार्मिक किताब में भी लिखा हुआ है निधि सपना, कि आदत जो होती है ना वो अगर आदमी छोड़ देगा तो सफल हो जाएगा। हर धार्मिक किताब, कुरान में भी है, इस्लाम में जो जानते जो उसमें कहा गया वो तो इज्जत मंदसा, वो तो जिल्लो मंदसा, इज्जत उसी को मिलता है जो झूठ नहीं बोलता है, बुरी आदत को छोड़ देता है। फर्स्ट होना भी इज्जत पाना है। अभी सबके सामने जो मेडल पहनेगा, हाँ तो जो पहनेंगे तो क्या इज्जत नहीं मिलेगा? सबके सामने में मेडल पहने, सिमरन सबके सामने मेडल पहनना बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसके तो क्या पॉइंट बताए हैं कि पांचवा पॉइंट क्या बताए हैं? आदत, बुरी आदत छोड़ो। बोलो पांचवा पॉइंट क्या बताए हैं? बुरी आदत, बोलिए सब लोग, बुरी आदत, बुरी आदत, बुरी आदत बताए ना। और आखिरी पॉइंट क्या बताए हैं? संघर्ष करो, संघर्षशील व्यक्ति बनो। लास्ट पॉइंट क्या बताए? संघर्ष करो। क्या करो? संघर्ष करो। फर्स्ट का रणनीति बनाती है ना आप, तो जब तक फर्स्ट ना हो जाइए तब तक फर्स्ट होने के लिए संघर्ष करती रहिए, हार नहीं मानी। यही का मतलब संघर्ष करना। आखिरी में मैं आप सभी को वही जो मेरा मशहूर है, वही जो मेरा प्रसिद्ध है, आखिरी में, शुरू में जो भी कोई भी लाइन बोल देता हूँ, लेकिन आखिरी में ये 4 लाइन जरूर बोलता हूँ स्टूडेंट के बीच। बच्चों आप सभी के लिए दुआ है कि सितारों से ऊंचा और रुतबा तुम्हारा, बनो हर एक जिंदगी का सहारा, जुनून के हदों से गुजरना है तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा। बहुत बहुत धन्यवाद।